गाजा पर आईडीएफ का कहर, आसमान से गिरती मिसाइलें, जमीन पर तबाही का तांडव। इजराइल गाजा पर कहर बनकर टूट रहा है। पूरे गाजा पर अपना कब्जा करने के लिए इजरायली सेना ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है। इस बमबारी में हर रोज सैकड़ों बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। हमले में गाजा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हर तरफ सिर्फ मलबा और टूटी फूटी इमारतें बची हैं। गाजा की जमीन पर हमले कर रही इजरायली सेना ने 77% जमीन पर अपना कब्जा कर लिया है और बाकी जमीन पर कब्जे के लिए बर्बर हमले कर रही है। हमास का दावा है कि इजराइल की थल सेना भारी गोलीबारी करते हुए गाजा के अंदर घुस चुकी है, जबकि वायुसेना लगातार हमले कर रही है, जिससे लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इजरायली हमलों से बचने के लिए लाखों फिलिस्तीनी घर छोड़कर भाग चुके हैं और जो बचे हैं वो टेंटों या फिर मलबे में रहने के लिए मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ गाजा भूखमरी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि इंटरनेशनल दबाव और भूखमरी की वार्निंग के बावजूद इजराइल ने हाल ही में मानवीय सहायता पर लगी रोक में ढील दी है, लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि इजराइल पूरे गाजा पर कंट्रोल रखेगा। नेतन्याहू का मकसद हमास की सैन्य और प्रशासनिक ताकत को खत्म करना है। इजराइल सेना ने गाजा पर अपना कंट्रोल करने के लिए लगातार हमले कर रही है और उसने अब तक गाजा के 77% हिस्से पर कब्जा भी कर लिया है और बाकी बचे गाजा पर ताबड़तोड़ तबाही मचा रही है। हर तरफ चीख पुकार है, लेकिन इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाल ही में हुए हमले में 38 फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है, जिसमें एक बचाव दल का अधिकारी और एक पत्रकार शामिल है। बताया जा रहा है कि ये लोग जबालिया और नुसीरत में घरों में मारे गए हैं। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इजरायली हमलों में अब तक 220 पत्रकारों की जान जा चुकी है। इसके अलावा गाजा में अब तक 53,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बड़ी तादाद में नागरिक मारे गए हैं। 20 लाख की आबादी वाले गाजा के नागरिक अब विस्थापित हो चुके हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि वो तब तक इस जंग को खत्म नहीं करने वाले हैं जब तक हमास अपने हथियार नहीं डाल देता है, लेकिन वहीं हमास झुकने को तैयार नहीं है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।